हाय गाइस, वेलकम टू गुजी पॉडकास्ट। चलिए बात करते हैं दीपिका की दुनिया की व्लॉग के बारे में। हाँ, 1 या 2 दिन पहले का व्लॉग है जिसका टॉपिक होता है, टाइटल होता है मैं चली ससुराल। सो आई वाज थिंकिंग, क्या ये नीचे अम्मी के घर जा रही है? मैं चली ससुराल, व्हाट डू यू मीन? शायद ये नीचे अम्मी के घर जा रही होगी, उसको वो टाइटल में लगा दी कि मैं चली ससुराल। फिर मैं देखती कि वो तो ट्रेन में बैठी है रूहान के साथ, तो मुझे लगा कि क्या वो मौदा जा रही है। पर वो मौदा जाके क्या करेगी? बेसिकली उसका ससुराल तो मौदा से ही है, तो वो मौदा जाके क्या करेगी? बिकॉज मौदा के सारे ससुराल वाले तो मुंबई में है, फ्लैट में है इनके ही। तो फिर मैं चली ससुराल, तो ये क्या वो गोवा जा रही है? आई एम सो सॉरी फॉर द जोक, बट द टाइटल वॉज वेरी कन्फ्यूजिंग। मैं चली ससुराल, ससुराल तो तुम्हारी बिल्डिंग में है, और जो मौदा में तुम्हारे ससुराल वाले हैं वो तो तुम्हारी बिल्डिंग, वो भी तुम्हारी बिल्डिंग में आ गए हैं। तो अब तुम कौन सा ससुराल चली? तो मैं जितना भी क्रैक करने की कोशिश करूँ, मैं क्रैक नहीं कर पाई। देन मैंने व्लॉग खोला और मुझे पता चला कि ये मैडम भोपाल जा रही है। तो भोपाल इसका ससुराल कैसे हुआ? अब मुझे ये जानने के लिए इसका पूरा व्लॉग देखना पड़ता कि हाउ इज़ भोपाल हर ससुराल। हाँ ठीक है, तुम्हारे ससुराल वाले ने कुछ समय कुछ टाइम वहाँ पर बिताया है। उनका जो इनिशियल जो ईयर है, जैसे कि शोएब का जो बचपन है वो वहाँ पर गुजरा है। बट वो ससुराल कैसे हुआ? क्योंकि तुम्हारे रूट्स भोपाल से नहीं है, ना कि तुम्हारे ससुराल वाले अभी भोपाल में रहते हैं। हाँ, जो नाजा खाला है वो रहती है, तो क्या तुम उनको ससुराल का वो टैग दे रही हो कि क्या दे रही हो? उसके लिए तो पूरा व्लॉग देखना पड़ता मुझे। तो चलिए पूरे व्लॉग की मैं एक साथ में आपको मेरा रिव्यू देती हूँ, दैट व्हाट आई फील अबाउट द व्लॉग। और हाँ, मैं बात की खाल या खुरे दूंगी नहीं, जस्ट के मुझे कुछ कहना है तो मुझे कुछ भी कहना है। अगर मुझे जो चीज़ सही लगेगी वो चीज़ मैं कहूँगी, जो चीज़ मुझे लगेगा कि ओवर कर रही है तो मैं कह दूँगी कि ओवर कर रही है बहन। तो इसकी व्लॉग की शुरुआत होती है, वो लेबल DKI की ठेली दिखाती है, पेपर बैग दिखाती है। गुड यार, पेपर बैग यूज़ कर रही है, बहुत अच्छी बात है। सो अप्रिशिएट द पर्सन वेयर इट्स नीडेड एंड रिक्वायर्ड। पेपर बैग यूज़ कर रही है यार। अगर वो प्लास्टिक का बैग यूज़ करती तो सारे के सारे पॉडकास्टर आके कहते कि प्लास्टिक का बैग यूज़ कर रही है, क्या कर रही है, नेचर के साथ खेल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। बहुत सारे उसके ऊपर मसले उठा के आ जाते हैं कि सारा जो भी हमारे सोसाइटी में इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रही है वो मैडम के ठेली यूज़ करने की वजह से हो रही है। बट मैडम डिड समथिंग वेरी वेरी सेंसिबल दिस टाइम। उसने सोच ली कि अगर मैं प्लास्टिक बैग यूज़ करूँगी तो मुझे तो बहुत पेला जाएगा, तो चलो मैं यूज़ करती हूँ पेपर बैग। बट द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पेपर बैग और व्हाटएवर बैग और कुछ भी, ये सब की क्या ज़रूरत है जब तुम्हारा ब्रांड इतना नहीं चल रहा या चल रहा है, पता नहीं। वो कह रही है कि चल रहा है, बट इट्स अ फ्लॉप ब्रांड अकॉर्डिंग टू मी पर्सनली। आई डोंट हैव प्रॉब्लम दीपिका और शोएब और सबा, बट जो चीज़ गंदी है, जो चीज़ बुरी है वो बुरी है, एंड योर ब्रांड इज़ वेरी बैड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वही अपना बैग, इनका यही है कि जो डिज़ाइंस है, जो मेन जो चीज़ है, जो कपड़े जो पहनने हैं उसको आउटडेटेड बनाएंगे, एकदम बेकार बनाएंगे, लेकिन जो ऊपर की चीज़ें हैं वो ये लोग बराबर से करेंगे। जैसे बैग बना लेंगे, जैसे जो लोग का पैकेजिंग है वो कर देंगे, जैसे कि एक बिजनेस कार्ड बना लेंगे या जो भी पूरा वेबसाइट बना लेंगे। ये यहाँ के ये चीज़ तो कोई भी बड़े से बड़े फैशन डिज़ाइनर ने नहीं की होगी। जो चीज़ इन्होंने की है कि इन्होंने तो गाना भी बना लिया था, लाइक म्यूज़िक भी इन्होंने बना ली थी। तो ये लोग हर चीज़ करेंगे, लेकिन वो नहीं करेंगे जो उनको करना चाहिए। तो ब्लॉग की शुरुआत में वो दिखाती है कि बहुत मेहनत की, सब कुछ किया, बहुत उसने 7 बार बोल दिया। उसको भी क्लिक हुआ कि अगर मैंने ये वीडियो डाल दी पॉडकास्टर लोग चढ़ जाएंगे मेरे ऊपर, बहुत इसकी वोकैबुलरी में से बहुत हाई कि जैसे कि गाइस, तो जैसे कि, तो बहुत हाँ यस। तो जैसे कि इसके पॉडकास्टर्स लोग इसकी ले लेंगे, तो उससे पहले उसने बोल दी कि आप लोग ले लो, उससे पहले मैं अपनी ले लेती। तो उसने बहुत करके 1 2 3 4 5 6 7 जितनी बार बहुत बोला वो उसने डाल दिया उस पर। चलो ये अच्छा है कि तुम मौका नहीं दे रहे हो लोगों को, यू आर गोइंग गुड। फिर वो दिखाती कि अपनी बैग के आप लोग ऑर्डर करोगे तो आपको ये बैग मिलेगी, जैसे कि तुम्हारे बैग के लिए तुम्हारे लोग ऑर्डर प्लेस कर लेंगे या कुछ भी करती है सच्ची में। फिर वो दिखाना स्टार्ट कर देंगी रूहान को कि रूहान मतलब उसका एक पैटर्न है। वो दिखाएंगी कि वो पहले कहेंगी कि मैं उठ गई, मैंने ये किया वो किया, अपडेट देंगे अपना। फिर वो जो है अपना हॉल दिखाएंगी जहाँ पे रूहान है, उसकी माँ है या सबा है या उसकी सास है, वो लोग बैठे हैं एक क्या बोलते सर्कल बना के और रूहान का सर्कस देख रहे हैं। फिर इसने 3 मिनट रूहान को दिखाया, रूहान चलिए ठीक है तुम्हारा बेटा है तुम दिखाओ, बट बोरिंग लगता है। अब एक ही चीज़ दिखा रही हो, एक ही पैटर्न फॉलो कर रही हो। उसके बाद कहती है कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, ही ऐसे तो मौदा मेरा ससुराल है लेकिन भोपाल मेरा ससुराल है। मतलब
कुछ भी। हाउ इज़ भोपाल या ससुराल, जब तुम्हारे ससुराल वाले वहाँ पे नहीं रहते, तुम्हारी सास तुम्हारी बिल्डिंग में रहती, तो भोपाल तुम्हारा ससुराल कैसे हुआ? इन लोगों को बस है ना एक हाइप क्रिएट करने की रहती है कि दीपिका जा रही है ससुराल, ये क्या हो गया ससुराल। एक कहते हैं ना क्लिक बेट टाइप उसने किया है ये, ताकि लोग उसको व्यूज़ आए। व्यूज़ बहुत उसके डाउन हो चुके हैं, बट ये वीडियो में उसको 1 मिलियन व्यूज़ आ गए हैं। तो ये जो क्लिक बेट इसने किया है, ये काम कर गया उसके लिए। वेरी गुड दीपिका, कीप इट अप, बहुत अच्छा काम किया तुमने। फिर उसका आगे का पूरा व्लॉग रूहान के कंधे पे था। रूहान ने वो व्लॉग को कैरी फॉरवर्ड किया। रूहान जा रहा है तो रूहान सबको बाय कह रहा है। इसके ब्लॉग में यही था, ट्रेन में गया तो रूहान के साथ वो टाइम स्पेंड कर रही थी, वो दिखाया। और उसने कहा कि मैं पहली बार, ये हर चीज़ पहली बार करती है कि मैं पहली बार ट्रेन से जा रही हूँ बिना शोएब के। मैं पहली बार अपने ससुराल जा रही हूँ, मैं दूसरी बार अपने ससुराल जा रही हूँ, मैं तीसरी बार अपने ससुराल जा रही हूँ। मतलब कुछ बचा नहीं है दिखाने के लिए, तो ये लोग कुछ भी दिखाते हैं। और ये धर्मदादा के साथ निकल गई सफ़र पे। I mean, तुम अपनी माँ को भी लेके जा सकती थी साथ में। कितना वियर्ड एंड ऑकवर्ड नहीं लगता कि हर जगह पे तुम धर्मदादा को साथ में ले जाती हो, एंड अभी अकेले चली गई उनके साथ। इट लुक्स वेरी वियर्ड। अपनी माँ को लेके जाती, वो वैसे भी तुम्हारे साथ घूमती है हर जगह, तो उन्हें भी लेके जाती। बट जब घूमना फिरना होता है तो माँ नहीं आती है उसकी, वो माँ को घर छोड़ के जाती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि माँ को हर जगह ले जाओ, बट अभी तुम अकेली ट्रेन में जा रही थी, तो एक तुम्हारा साथ अगर तुम्हारे माँ होती तो अच्छा लगता देखने के लिए। रूहान को भी वो उसके साथ भी टाइम स्पेंड कर लेती, बट क्या कहेंगे, इनकी मर्जी, हमें क्या है। फिर इसका दूसरा व्लॉग भी आ गया है, तो साथ ही साथ में उसका भी देख के रिव्यू कर लेती हूँ। यानी मैं अभी व्लॉग देख रही हूँ, मैं जैसे देख रही हूँ वैसे वैसे मैं आपको रिव्यूज़ दूंगी, ठीक है। तो इसका जो टाइटल है, इसका जो व्लॉग का, वो है नाजा खाला के घर गए एंड रूहान की डांस पार्टी। तो यही होएगा कि वो रूहान को दिखाएगी 10 मिनट, और 5 मिनट वो 2 मिनट खुद बात करेगी, 2 मिनट नाजा खाला को बताएंगी, 1 मिनट शोएब को दिखाएंगी। ये इसका व्लॉग है, मैं बता रही हूँ, मैंने देखने से पहले आपको बोल दिया इसका टाइटल पढ़ के। पूरे व्लॉग में रूहान ही दिखेगा, रूहान रूहान रूहान। तो उसका व्लॉग शुरू होता है और वो कहती है कि वो आ गई है अपने ससुराल भोपाल में। लाइक सीरियसली, तुम होटल के रूम में बैठी हो और तुम कह रही हो कि मैं अपने ससुराल में आ गई हूँ, भोपाल में। यानी सिटी, यानी जो मैं मुंबई में रहती हूँ, मेरे ससुराल वाले मुंबई में ही रहते, तो मतलब मैं कहीं भी जाऊँ, मैं किधर भी घूमूँ, ये मेरा ससुराल है। व्हाट द हेल इज़ दिस? क्या मैं गलत हूँ, या मेरा कोई मेंटल प्रॉब्लम है कि मैं इसकी बातें समझ नहीं पा रही, या इसी में ही प्रॉब्लम है, कुछ इसके दिमाग में ही प्रॉब्लम है। ये मैडम सच में पगली है। मतलब मैं कितनी बार कहूँ कि आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इब्राहिम फैमिली, बट इसकी थोड़ी थोड़ी हरकत है मुझे, आई जेन्युइनली हैव प्रॉब्लम विद दैट। मतलब मैं इसकी बातों से कंप्लीटली मैं रिलेट ही नहीं कर पाती इसकी बातों से। नो मैटर व्हाट, इसकी हरकतें मुझे थोड़ी क्रिंज लगती है। इसकी हरकतों से मुझे सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट होता है, ओवर द टॉप लगती है मुझे ये। हाँ, ये चीज़ वो डिज़र्व नहीं करती कि उसके साथ उसकी ननन ने जो भी किया इसकी फैमिली वाले उसको ठीक से ट्रीट नहीं करती जितना वो डिज़र्व करते, बिकॉज इस लोगों को यहाँ पे लाके खड़ा किया है कि वो इस काबिल बने आज कि वो अपने पैरों पे खड़े हैं, एंड देन उसको इतना सराहा नहीं जाता, उसको इतना प्रेज नहीं किया जाता जितना वो डिज़र्व करती है। बट इसकी ओवर एक्टिंग तो ओवर एक्टिंग ही है, जिस पे मैं बात करती रहूँगी आगे भी। तो चलिए मैं आगे देखती हूँ ब्लॉग। तो फिर ये लोग भोपाल में घूम रहे हैं, और अच्छा ठीक है, अच्छे से घूम रहे हैं, अच्छा व्लॉग है, बुरा नहीं है। ये लोग सब कुछ दिखा रहे हैं और मैडम भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। मैंने देखो लास्ट व्लॉग में ये कहा है कि इसको जो ना मेकअप आर्टिस्ट लोग जो इसका मेकअप हेयर से बनाते हैं उसमें वो अजीब लगती है, लेकिन ये खुद से जो करती है ना अपने बाल को अच्छे से बनाती है, या उसके मुँह पर उसके बाल आते हैं और अच्छे से मेकअप करती है, तो शी लुक्स वेरी प्रिटी। तो सिंपल कपड़ों में भी काफ़ी अच्छी दिख रही है, ये काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रही है। और मुझे नहीं लगता है कि ये ज़्यादा एजड है। कितने पॉडकास्टर्स के मुंह से मैंने सुनी हूँ कि ये 45 प्लस होगी, बट कोई एंगल से 45 प्लस तो नहीं होगी। मुझे लगता है कि हाँ 38 या 39 होगी। इसका लेट 30s चल रहा है, बट शी इज़ नॉट 45 प्लस एट ऑल, या 45 भी नहीं है, 42 के ऊपर भी नहीं लगती है। 39-40 मैक्स होगी है, ज़्यादा इसकी उम्र नहीं लगती। एंड हाँ, एक बच्चा हो जाता है, एक हो जाता है, तो थोड़ा बहुत फिगर में चेंज आता है। एंड शी इज़ लुकिंग प्रिटी, उसकी एज के हिसाब से काफ़ी अच्छी दिख रही है। एंड कपड़े भी काफ़ी डिसेंट पहने, प्रॉपर बहू जैसी दिख रही है, अच्छी दिख रही है। ऐसा भी नहीं कि एकदम बहू दिख रही है कि एकदम उसने अपना केयर नहीं किया, जैसे लोग कहते हैं कि इसका क्या हाल हो गया, शादी के बाद ये कैसी थी अब कैसी हो गई। हर आप ब्लॉगर को देख लो, चाहे वो मुस्लिम ब्लॉगर हो या नॉन मुस्लिम ब्लॉगर हो, शादी के बाद बॉडी में चेंजेस आते हैं, बच्चे के बाद बॉडी में और चेंजेस आते हैं। तो शी इज़
लुकिंग गुड उसके एज के हिसाब से, उसकी जो भी अभी लाइफ में जो भी रोल्स वो प्ले कर रही है उसके हिसाब से, उसकी हेल्थ के हिसाब से वो अच्छी दिख रही है, खूबसूरत दिख रही है, जो कि फैक्ट है वो है। शोएब भी काफ़ी हैंडसम और स्मार्ट दिखता है उसकी एज के हिसाब से। दोनों की जोड़ी ऑल इन ऑल प्रॉपर लगती है। और मैंने अभी 1-2 पॉडकास्टर का सुना कि कुछ प्रॉब्लम हुई है, उसने कुछ कहा कि 2013 में वो आई थी पहली बार, एक बार, या जो भी कुछ मैंने व्लॉग किसी का सुना नहीं, ऊपर से मैंने सुन लिया। तो उस पर मसले उठ रहे कि वो टाइम पे तो ये अपने पहले हस्बैंड के साथ ही, मतलब कि इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। तो भाई हम सबको पता है इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, अट्रैक्शन था शोएब के साथ जो भी उसका था वो था। अब वो बात को भी 10-15 साल हो गए हैं, वो भूल गई, उसका एक्स भूल गया, सब भूल गई। लेकिन ये लोग जो है, ये लोग नहीं भूल पा रहे, क्योंकि इन लोगों को कुछ ना कुछ मसाला तड़का डालना है। तो एक एक चीज़ कैच करके बोल देंगे कि हाँ 2013 के साथ बोल रहे, तभी तो तुम उसके साथ थी, 2015 में तुम्हारा डिवोर्स हुआ था, जो भी हुआ था। उसने अपने पहले ही व्लॉग में कह चुका है कि मैं भुलक्कर हूँ, मैं भुलकड़ी हूँ, मैं भूल जाती हूँ। और ये 40 ईयर्स की हो गई है, उसको होगी भुलकड़ी प्रॉब्लम, डेट्स वो गलत बोल देती होगी, उसमें पीछे पड़ जाना, चढ़ जाना। अरे सबको पता है किया है इसने इनफिडेलिटी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसका था। तो अभी मतलब छोड़ दो, वो टॉपिक पुरानी हो गई है, बस कर जाओ यार। एक ही टॉपिक पे कितना बोलोगे, जो बात है उस पर बोलो, जो बात नहीं है उस पर नहीं बोलो। इतनी भी ज़रूरत नहीं होती किसी के पीछे पड़ जाना। बच्चा भी हो गया उसका, उसके एक्स को भी मतलब नहीं है, प्रॉब्लम नहीं, उसने भी जो भी लोग का वो टाइम पे जो भी था कर लिया। अब क्यों उसके पीछे पड़े जा रहे हो, एक्स 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 एक्स? अरे जाओ यार भाड़ में। कुछ भी मतलब मुद्दे पे बात करनी है, अच्छा ये टॉपिक मिल गया अब इस पे बात करेंगे। चलिए फिर वो जाती नाजा खला के घर पे, एंड नाजा खला का घर काफ़ी अच्छा था, सुंदर था, स्पेशियस था और साफ़ सुथरा सब कुछ था। एंड वो खुद भी कहती है कि आपका घर कितना अच्छा है, कितना आपने अच्छे से रखा है, साफ़ है, किचन आपका स्पेशियस है, अच्छा है। एंड द वे शी मीट्स हर रिलेटिव्स, इट्स समथिंग वेरी गुड एंड वार्म होती है। वो शाई नहीं हो जाती या वो हिचकिचाती नहीं। अगर वो फेक भी कर रही है तो इतना नज़र नहीं आता, वो करती है मतलब थोड़ा बहुत फेक, बट वो इतनी ऑकवर्ड नहीं हो जाती जितनी हम देखते सबा ऑकवर्ड हो जाती है। मिलने के टाइम पे सबसे वार्मली अच्छे से मिलती है, उसका अच्छा नेचर है। और जिसकी वजह से शोएब भी उसने उसको पसंद किया था कि इतनी वार्म एंड वेलकमिंग उसकी वाइब है, और इतनी मतलब वो स्वीट ही लगती है। और उसको बिग बॉस में भी बहुत पसंद किया गया है। उसको सलमान खान ने बोला है कि यू आर अ वेरी ग्रेसफुल लेडी। तो जो इंसान को सलमान खान कह दे कि तुम कितनी ग्रेसफुल हो, तो वो तो ग्रेसफुल होगी ही है। मतलब थोड़ी प्रॉब्लम्स इसमें, पर इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑल इन ऑल एक इंसान जो होता है उसमें लाख अच्छाई भी होती है और लाख बुराई भी होती है। तो वो एक इंसान पूरा के पूरा अच्छा नहीं हो सकता, उसके अंदर प्रॉब्लम होगी ही। अगर वो पूरा के पूरा अच्छा होता तो वो कोई नॉर्मल इंसान तो होता नहीं, वो तो कोई महात्मा होता या संत होता या नबी होता या प्रॉफिट होता। तो इंसान ही है ना वो, तो उसमें अच्छी कोई अच्छाई भी है और इसमें बुराई भी है। ऑल इन ऑल शी इज़ अ ह्यूमन बीइंग, जो मुझे नहीं लगता कि जो भी उसने पास्ट में किया, गलती की जो भी की, उसकी सज़ा जो भी है उसको उसका सब मिल जाएगा, कर्मा या मिल रहा होगा, हम किसी को पता नहीं है। हम जो देख रहे हैं हमको उसी पे बोलना चाहिए। हमें ज़्यादा उसकी जो पास्ट है उसको खुरेदना नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा भी उसको नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी इतने सालों से लोगों ने बोल दिया है और बोल के भी बस हो गई है। कि कितना बोलोगे हर चीज़ पे एक ही टॉपिक निकाल के, कितना एक इंसान को कितनी बार बोलोगे उसकी गलती, कितनी बार उसे याद दिलाओगे। कर दी उसने गलती, अभी वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। वो जो उसका हस्बैंड था वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। अगर वो अपनी लाइफ में उसको कोई उसके लिए एक बैडनेस होती या उसके दिल में उसके लिए कोई नफरत होती तो वो आके ज़रूर कुछ ना कुछ बताता या कहता। क्योंकि अगर सब उसकी स्टोरी शेयर कर रहे हैं जो उसका एक्स है, लेकिन वो खुद शेयर नहीं कर रहा अपना स्टोरी। तो आप लोग देख लो, आप लोग क्यों किसी की स्टोरी शेयर कर रहे हो जो इंसान अपनी स्टोरी शेयर नहीं करना चाहता, जो इंसान अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गया है। तुम उसको हर चीज़ याद दिला रहे हो, उसके भी पुराने ज़ख्म या जो भी है खुरेद रहे हो। इट हैज़ बीन ईयर्स नाउ, पीपल शुड गेट ओवर इट, बट पीपल विल नॉट गेट ओवर इट, बिकॉज इसी से इनका जो है कंटेंट निकल रहा है, इनका जो भी निकल रहा है बोल के, बुरी चीज़ बोल के। देखो लाख बुराई है इन लोगों में, वो पॉइंट आउट करो, बट जो चीज़ का हमें पता ही नहीं, जो चीज़ हो चुकी है पास्ट में, वो चीज़ को बोल के बस यही फिर समझ में आता है कि बात की खाल निकाली जाती है और ज़बरदस्ती का हेट दिया जाता है। फिर यही इसका व्लॉग होता है, सिंपल सा सरल सा व्लॉग है। क्या बोलूँ मैं, अब कुछ बुरा बोलने के लिए है नहीं। थोड़ी बहुत अगर हरकतें करेगी तो ज़रूर बोलेंगे, नहीं करेंगे तो बोलेंगे नहीं किया भाई। अच्छा व्लॉग था, अच्छी फैमिली है, क्यूट लगते हैं दोनों साथ में, फैमिली भी अच्छी है। बस रूहान करना बंद कर दो, कुछ और अच्छी चीज़ें दिखाओ जैसे तुम पहले दिखाती थी, तो बहुत मज़ा आएगा। मैं चाहती हूँ कि अपनी डिज़ाइंस को इम्प्रूव करे। पर्सनली मैं चाहती हूँ कि ये अपनी डिज़ाइंस पहले एक दो बार उसने किया है, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगता था। वो दिखाती थी कि पिंटरेस्ट से मैंने ये डिज़ाइन पसंद की है, सो आई एम गोइंग टू
रिक्रिएट द डिज़ाइन। तो ये सब चीज़ कर सकती है वो, उसका टैलेंट है कि वो रिक्रिएट करके दिखा दे अगर कंटेंट नहीं है तो, या दिखा दे कि मैंने ये डिज़ाइन देखी है, अब मैं ये डी क्या है, मैं अपनी तरीके से उसको रिक्रिएट करूँगी। ऑल दिस टाइप ऑफ कंटेंट शी कैन गिव, बट शी लुक्स वेरी थकी हुई लगती है या एकदम ड्राउजीनेस दिखती है उसमें, थक जाती है वो या जो भी है, तो वो ज़्यादा नहीं कर पाती, जितना कर पाती उतना करके दिखा देती है। इसके लिए इसके व्यूज़ भी डाउन हो गए, जिससे उसको भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि ठीक है जो भी है, जितना भी व्यूज़ आ रहा है। वॉज माई रिव्यू फॉर दीपिका की दुनिया का लास्ट टू व्लॉग्स, विच वॉज नॉट दैट बैड, नॉट दैट गुड, जस्ट नॉर्मल एंड वेरी बिट एफर्टलेस या जो भी है। बस मैं यही कहूँगी कि स्प्रेड लव, दैट्स इट। थोड़ा मजाक मस्ती कर लो, थोड़ा बहुत रोस्ट कर लो अगर तुम्हारा भी ये काम है तो, बट इतना ज़्यादा डर्टी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दे आर ऑल्सो पीपल, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, सुन के उनको भी बुरा लगता होगा। तो ऐसे काम क्यों करना जिससे तुम्हारा फ़ायदा हो रहा है, दूसरे का नुकसान हो रहा है, दूसरे को ठेस पहुंच रही है। ऐसे काम करो कि तुम्हारा भी फ़ायदा हो रहा है और दूसरे के साथ भी इतना उनको ठेस नहीं पहुंच रही है। डू एवरीथिंग हेल्दीली, रिव्यू करो हेल्दीली करो, एक बाउंड्री रखो। रिव्यू करते करते इतना डर्टी मत हो जाओ कि फिर डोंट गेट डर्टी। थोड़ा थोड़ा बोल लो, जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा बोल दिया, क्योंकि मुझे रिव्यू करना था, मुझे इंटरेक्शन रखनी थी आप लोगों के साथ, तो मैं आके यहाँ पे कर दी। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज पॉडकास्ट। अगर आपको मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले पॉडकास्ट पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड कीप लविंग एंड कीप वॉचिंग कुछ भी पॉडकास्ट। सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।